जय श्री हरि मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज आयुर्वेद की इस श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलोवेरा। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे एलोवेरा का पौधा है और कितना कांटेदार ये पौधा आप देख रहे होंगे। आजकल ये पौधा आसानी से घरों में उगाया जा सकता है और लोग खास तौर पर महिलाएं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए इस पौधे को अपने घरों में लगाती हैं। और प्रातः काल में आपने देखा होगा, जब आप मॉर्निंग वॉक करने किसी पार्क के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको मशीन में पीसते हुए ये एलोवेरा का जूस और कई चीज़ों के साथ मिलाकर पिलाते हुए भी कुछ लोग दिख जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पौधा, जिसे आयुर्वेद की भाषा में हम घृत कुमारी के नाम से जानते हैं। अगर हम ये कहें कि पौधों में ये महाराजा पौधा है, ये एकमात्र पौधा ऐसा है जो बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। और यहीं तक नहीं, यह बीमारियों के अलावा आपको सुंदर बनाने में भी बहुत उपयोगी है। पूरी दुनिया में कहते हैं कि 200 से ज़्यादा इसकी जातियां हैं, परंतु मानव 5 ही ऐसी जातियां हैं जिसका उपयोग करता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से देखी जाती है, जो हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल जाती है, इसे बरना डेसिस के नाम से जाना जाता है। यह प्रजाति आसानी से आपने देखा होगा आपके आसपास है। नंबर 1, यदि हम इसमें देखें तो इसमें 18 प्रकार के धातु हैं। ये छोटा सा पौधा, जब इसको आप काटेंगे तो इसमें गिलगिला सा पदार्थ निकलता है, सफ़ेद कलर का, जैसे जेल होता है ना, ऐसा एक पदार्थ निकलता है। परंतु उस पदार्थ के अंदर में 18 प्रकार के धातु हैं तथा 15 एमिनो एसिड हैं, 12 विटामिन इसमें मौजूद है। देखिए कितना ही पौष्टिक ये है। अगर आप इसको खाते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत पौष्टिक होगा। आप इसको चेहरे पर लगाते हैं तो सौंदर्य को जो है ये प्रदान करता है, बहुत पौष्टिक होता है। इसे त्वचा पर लगाने पर यह आपको सुंदरता प्रदान करता है। देखने में कांटेदार पत्तियां हैं। यदि आप इसको छीलकर, इसको काट कर इसका गूदा निकाल लेते हैं और 3 से 4 चम्मच प्रातःकाल सुबह खाली पेट यदि आप इसको लेते हैं तो याद रखिए दिन भर आपके शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहेगी। यदि आपको यह स्वाद पसंद नहीं आता तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला सकते हैं, या थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं, या थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। ना भी मिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। देखा आपने ये पौधा कितना गुणी है। एक छोटा सा पौधा यदि आप अपने घर में लगा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं और किस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को किस तरह से, अपने शरीर को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। मैंने बताया कि एलोवेरा देखने में ये अवश्य आपको थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा, लेकिन जितना ये आपको अजीब दिखता है ना, इसमें उतने ही गुण हैं। इतने गुणों से भरा हुआ है कि जिसका कोई अंत नहीं है। यह आप देखिए, गर्भाशय के रोगों के लिए अमृत है, पेट की खराबी के लिए अमृत है, जोड़ों के दर्द के लिए ये अमृत है, त्वचा की खराबी के लिए अमृत है, जिन बच्चों के मुहासे निकलते हैं उनके लिए अमृत है। अगर आपकी त्वचा रूखी त्वचा है और यह आपको बहुत लाभप्रद होगा। यदि गर्मियों में आपकी धूप से त्वचा झुलस जाती है, उस समय आप इसका प्रयोग करिए। चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, आपकी आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो आप इसका प्रयोग करके देखिए। आप देखेंगे कि ये कितना आपको फायदेमंद होगा। जिन लोगों को बवासीर है, नोट कर लीजिए, जिन लोगों को बवासीर है, जिन लोगों को डायबिटीज है, यह उनके लिए अमृत है। मैंने बताया ना कि कितनी ही ऐसी बीमारियां हैं, मोटी मोटी बीमारियां मैंने आपको गिनाई जिसमें यह अमृत काम करता है। यूँ तो सैकड़ों बीमारियों में यह काम करता है। आपकी फटी हुई एड़ियों के लिए यह बहुत बढ़िया है। खून की कमी को दूर करता है, ये बहुत अच्छा है। मैंने बताया ना कि आंखों के नीचे जो काले घेरे आ जाते हैं ना, उस पर आप लगाइए इसको। एड़ियाँ फटी हों उस पर लगाइए। यदि आपको किसी ने कहा है कि आपके अंदर एनीमिया की वजह से खून की कमी है, तो यह उसको ठीक कर सकता है। यह शरीर के अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मैंने कल आपको एक पौधे के बारे में बताया था जिसको हम बहुत आसानी से अपने घरों में लगाते हैं, गिलोय जिसका नाम है, उसका प्रयोग मैंने आपको करने के लिए कहा था। तो वो भी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो ये भी हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
यदि कहीं जलने पर, अंग कहीं पर कटने पर, अंदरूनी चोट पर एलोवेरा अपने आप में एंटीबायोटिक है। मैंने बताया कितने गुण हैं, आप देखिए यह एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, इसके अंदर ये विशेष गुण है। किसी कारण से आपको रक्त प्रसाव हो रहा है, जो जलती आप घाव है जो भरता नहीं है, आप इसका प्रयोग कीजिए। आपको डायबिटीज़ है, आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा है, शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो प्रयोग करके देखिए। मैंने बताया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर यह काम करता है। आपके चेहरे पर काले धब्बे पड़ रहे हैं, आपके चेहरे पर मुहासे आ गए हैं, तो मैंने बताया ना कि छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों में यह काम कर सकता है। यह मच्छर से त्वचा की सुरक्षा करता है। यदि आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं आपके घरों में, यदि आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपका ये मान लीजिए कि आपका कोई मच्छर वाली आप दवाई लेकर गए थे शरीर पर लगाने के लिए, जेल लेके गए थे, वो ख़त्म हो गया, ऐसे में आपको कहीं पर भी एलोवेरा दिखता है तो उसे काट कर अपने पास रख लीजिए और उसके अंदर से जो गूदा निकलता है उसका प्रयोग कीजिए। यदि आप उस गूदे को लेप बनाकर अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं तो मच्छर आपको काट नहीं सकता। तो देखा कितना सुंदर प्रयोग मैंने बताया। आप इसको अपने घरों में लगाइए, आप देखेंगे जब आप इसको अपने घरों में लगाएंगे तो यह सुंदरता तो बढ़ाएगा ही, आपके शरीर की सुंदरता को भी बढ़ाएगा। देखने में यह बहुत अच्छा लगता है। गमले के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। यह मच्छर से आपकी त्वचा जो है त्वचा की सुरक्षा करता है। आजकल आप देखेंगे बाज़ारों में सौंदर्य निखार के लिए हर्बल के नाम पर, कॉस्मेटिक्स के नाम पर एलोवेरा जेल, बॉडी लोशन, हेयर जेल, स्किन जेल, शैम्पू, साबुन, बहुत कुछ आ गया है। इतने ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लरों में धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपको यह नज़र आ जाता है, तो क्यों नहीं आप इसको अपने घरों में लगाते हैं और इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। बहुत सहजता से इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैंने बताया कि यदि आप सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका जेल बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने दिखाया कि चम्मच से निकालकर मैंने दिखाया इस वीडियो में कि आप उस जेल को इकट्ठा कर लीजिए, उसको फेंट लीजिए और फेंटने के बाद उसको चेहरे पर लगा सकते हैं। चेहरे पर लगाने से आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, चेहरे के मुहासे चले जाएंगे। और इसी तरह से यदि आप इसको खाली पेट खाते हैं प्रातःकाल में, मैंने जैसे आपको बताया एलोवेरा का प्रयोग करते हैं, खाते हैं आप इसको, तो आप कितनी सारी बीमारियों में बच सकते हैं। बवासीर से बच सकते हैं, गर्भाशय संबंधी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो बहुत सहजता से इसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए और एलोवेरा का पौधा अपने घर में लगाइए। और जाते जाते आपको एक बात और कहूँगा, यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा है तो उसे आप लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को दिखाइए। और अंत में आपसे यही कहूँगा कि एलोवेरा से अपने जीवन को सुखी कीजिए। जय श्री हरि।